हमने मत्ती रचित समाचार और इसका 6वां अध्याय निकाला है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश है उसमें से हमें उपवास के विषय में सिखाया है। जैसे हमने वचन पढ़ा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मैं कि प्रभु इस वचन को हमारे आशीष करे। इसलिए जितने भी लोग उपवास कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने, और ताकि अपन लोग सही तरीके से उपवास कर सके। आमीन। उपवास करना जो है ये बाइबल का बहुत पुराना और महत्वपूर्ण कार्य है। पुराने नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं लोगों ने उपवास किया, और नए नियम में भी लोगों ने उपवास किया। कलीसिया स्थापित होने के बाद भी उपवास हुआ, और आज भी कई लोग उपवास करते हैं। और कुछ लोग बहुत आगे है उपवास में, 3 दिन 7 दिन 21 दिन और क्या कहेंगे 40 दिन उपवास करते हैं। अच्छा है ना, उपवास जितना हम लोग करें उतना अच्छा है, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि उपवास करने से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आत्मिक फायदा भी होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। एक प्रकार से शारीरिक फायदा भी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, है ना, उसके वजह से वजन बढ़ता है और कई प्रकार की बीमारियां आमंत्रित हो जाती है ना। डॉक्टर भी बोलते हैं कि मोटापा जो है वो आशीष नहीं है। हम लोग बोलते हैं मोटापा आशीषित है। एक आधा बारीक बुरीक है मेरे समान तो बोलेंगे कि यार इनको कोई आशीष नहीं है बोलेंगे। एक आधा बहुत फैला हुआ है तो बोलेंगे आशीषित है। वैसा नहीं, हेल्दी बॉडी होना आशीषित है ना। और उपवास कभी कभी क्या करता है, थोड़ा सा अपने बॉडी को हल्का भी कर देता है। तो शारीरिक फायदे भी होते हैं और आत्मिक फायदे भी होते हैं। लेकिन उपवास में आमतौर पर जब हम लोग उपवास करते हैं तो अपने को एक चीज ऐसा लगता है कि मैंने अगर उपवास किया तो मेरा काम जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाएगा, है ना। जिस बात के लिए मैं उपवास कर रहा हूं, और अगर मैंने 3 दिन उपवास किया, 7 दिन किया, 40 दिन किया, तो जो मैं सोच रहा हूं वैसा का वैसा हो जाएगा, ऐसा कई बार इंसान सोचता है। लेकिन अपने को ये भी याद रखना है कि उपवास का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ये शर्त उसमें नहीं रहती है। हालेलुया। अब लोग बोलेंगे कि चलो उपवास किया मैंने तो मुझको मिलना ही है, तो वैसा नहीं होता है। ये इस बात की तैयारी से उपवास करना है, नहीं तो निराशा आ जाएगी, है ना। क्योंकि बाइबल भी वही सिखाती है कि अगर हमने उपवास किया तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर अपन लोग किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, उद्देश्य से अगर हम उपवास कर रहे हैं तो वो काम पूरा हो भी जाता है ना। बाइबल में भी है कि एक राजा के विरुद्ध में जब सेना आई थी तब सबने मिलकर उपवास किया तो परमेश्वर ने उस भारी दुश्मनों से उनको बचा लिया। लेकिन बाइबल में ऐसे भी उदाहरण है जहाँ पे लोगों ने जिस बात के लिए उपवास किया वो उत्तर उनको जैसा चाहिए था वैसा उनको नहीं मिला। इसलिए अपने को उपवास को समझना है इन दिनों में कि उपवास का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात, उपवास जो है ये हमारे बाहरी आशीषों से ज्यादा परमेश्वर हमारे भीतर में काम करता है, ये उपवास होता है ना। उपवास का जो मेन कार्य परमेश्वर जो करता है वो ये कि बाहर से क्या दे रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर हमारे अंदर में क्या कर रहा है। हालेलुया। ये मेन उपवास का उद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अपन लोग बाहर से सारे आशीषों को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम अंदर से जो पहले थे अभी भी वैसे ही है, तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं है ना। भीतरी मनुष्यत्व बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारी आदतें बदलना चाहिए। और अगर हमारा कोई बुरी संगतियां है, बुरे उद्देश्य है, बुरा मन है, वो हमारा उपवास में बदलना चाहिए, है ना। नहीं तो अपन लोग उदाहरण के लिए 40 दिन उपवास किए और अगर हम लोग
किसी के बारे में अगर बुराई रख रहे हैं, क्रोध रख रहे हैं, तो उस उपवास को कोई भी अर्थ नहीं। बाहर से हो गया लेकिन अंदर से क्या है ना, बुरी आदतें टूटना चाहिए। शायद ऐसी गवाहियां बहुत अपने को खुशी दे सकती है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 40 दिनों में मैं किसी से बहुत नफरत करता था, लेकिन अब मैं उससे प्रेम करने लगा हूं। अब हालेलुया नहीं आएगा, एक ही चाहे है ना। अगर मैं बोलो कि पैसा मिल गया तो सब बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी गवाही होगी ना कि मैं जब इस भाई को देखता था तो मेरा सर से लेके पांव तक मैं पूरा आग बबूला हो जाता था। जब मैं ये बहन को देखता था, स्त्री को देखता था, एक बार बोलूं क्या, अपनी सास को देखता था या देखती थी, है ना, अपने बहू को देखती थी, नहीं क्या, जो भी है, मेरा क्या हो जाता, खोपड़ा। लेकिन 40 दिन के उपवास के बाद मैं मेरी सास से क्या करने लगी हूँ, वेरी गुड, मैं मेरी बहू से क्या करने लगी हूँ, प्रेम करने। तो ये अगर आए, ऐसी आशीष आए, ऐसे गवाही आए, तो हम जीत गए। हमारा 40 दिन का उपवास जो है वो क्या हो गया, सफल हो गया। बाहर से भी देता है प्रभु अपने को, लेकिन भीतर से इंसान ने बदलना है, हमें, है ना। और कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कभी कभी उपवास के बाद प्रभु वो नहीं देता जो मैंने मांगा था, लेकिन परमेश्वर ये करता है कि प्रभु मुझको अंदर से तोड़ता जाता है ना। और अंदर से इसलिए तोड़ता है ताकि बाहर के आशीषों के लिए अपन लोग तैयार हो सके, हमें। इसीलिए उपवास को अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि उपवास सिर्फ बाहर से काम नहीं करता, लेकिन मेनली अंदर से काम करता है। और इसलिए जब हम लोग उपवास करते हैं तो कुछ तरीके अपने को बाइबल बताती है कि जब हम लोग उपवास के दिनों में होते हैं, तो अगर अपन नेहम्याह की किताब पढ़ते हैं इसका 9वां अध्याय, नेहम्याह की किताब और इसका 9वां अध्याय, तो यहाँ पर नेहम्याह और उसके लोग उपवास कर रहे हैं, और उपवास करते समय वो क्या कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है ना। नेहम्याह की किताब इसका 9वां अध्याय और दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, नेहम्याह 9:2। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हुए। देखिए पहली बात क्या लिखा है, इजराइल के लोग अन्य जाति लोगों से भी क्या हुए, अलग हुए, और खड़े होकर अपने अपने पापों और पुरखाओं के अधर्मों के कामों को उन्होंने क्या कर लिया, मान लिया। तो दो बातें यहाँ पर हो रही है। नेहम्याह की किताब पुराने नियम में, है ना, मिल गया, हाँ, घर जाके ढूंढ लेना, प्रभु के आगमन तक आपको किताब मिल सकती है, ठीक है। तो नेहम्याह की किताब 9वां अध्याय और 2 वचन में लिखा है कि जब इन लोगों ने उपवास किया तो इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, इन्होंने अपने आप को बाकी के लोगों से अलग कर दिया। जब उपवास करते हैं तो अपने को वो जो समय है, वो समय उन लोगों के साथ नहीं बिताना है जिनका कोई अपने से लेना देना है नहीं, या फिर जो हमारे आत्मिक जीवन में कोई अर्थ नहीं रखते, हमें। उपवास के दिन में हमने अपने आप को बाकी के सारे लोगों से अलग करके फिर इन लोगों ने क्या किया, खड़े होकर अपने और अपने पुरखाओं के पापों को मान लिया, या हम लोग ये कह सकते हैं उन्होंने वहां पर पापों की क्षमा मांगी और उन्होंने पश्चाताप किया है, हमें। उपवास में क्या होना चाहिए, अपने आप को उन सारे लोगों से, सारे संगतियों से अलग कर देना, है ना, जो हमारे ध्यान को भटका सकते हैं, हमें पाप की ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमें बुराइयों की ओर खींच सकते हैं, उनसे क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, और वही समय में प्रार्थना में समय बिताओ। और जैसे इन्होंने जब उपवास किया तो इन्होंने क्या किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। कितने लोग पापी है यहाँ पर, सभी ने गलती किया है। ऐसा तो नहीं कि मेरे बाजू वाले ने पाप किया, नहीं, किसने क्या किया है, सब ने किया है। तो दूसरों के पाप नहीं, प्रभु मेरे पापों के लिए तू मुझे क्षमा कर, है ना। और आगे ऐसा लिखा है 3 पद में, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हुए, पुस्तक पढ़ने का है, उस समय व्यवस्था की पुस्तक थी, लेकिन आज हमारे पास कौन सी पुस्तक है, बाइबल है, हमें। तो पहला तो उन्होंने अपने आप को बुराइयों से अलग किया, दूसरा उन्होंने पापों की क्षमा मांगी,
तीसरा, उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को उन्होंने पढ़ा है। बाइबल पढ़ना उपवास में बहुत जरूरी है। हम लोग बिना बाइबल पढ़े उपवास नहीं कर सकते, वो सिर्फ भूखा रहना हो गया। उससे अच्छा है साबूदाने की खिचड़ी खा लो, लेकिन वो उपवास को कोई भी अर्थ नहीं रहे। बाइबल खाओ। क्या खाना है? बाइबल। पन्ने फाड़कर नहीं, वैसा नहीं। वचन को बोला गया, वचन क्या है? रोटी है ना, रोटी, आत्मिक भोजन करो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? व्यवस्था की पुस्तक पढ़ा, उन्होंने वचन पढ़ा, और ऐसा लिखा है, और एक पहर तक अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। उसके बाद वो कई घंटों तक परमेश्वर की स्तुति, आराधना, गीत गाना ये करते रहे। ये सारी बातें हमारे उपवास में होना चाहिए प्रियो, हमें, है ना, ये संगति प्रभु के साथ में होना चाहिए। और जैसा ये हम लोग समय बिताएंगे इन दिनों में, स्तुति में, आराधना में, पापों की क्षमा मांगने में, पश्चाताप में, बाइबल पढ़ने में, तो हमारा उपवास जो है वो सफल हो जाएगा। आमीन। और जब हम लोग उपवास करते हैं तो उपवास में एक चीज होती है कि हम लोग अपने आप के लिए मर जाते हैं और हम लोग परमेश्वर के लिए जीवित होना शुरू हो जाते हैं, है ना। अपने आप के लिए, अपने खुद की बातों के लिए हम लोग खत्म हो जाते हैं। हमारा मन, है ना, हम लोग मैं करते रहते ना, मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे ये नहीं मिला, है ना, मैंने क्या सोचा था नहीं मिला। इंसान मैं के आसपास ही घूमते रहता है। लेकिन जब एक इंसान उपवास में समय बिताता है तो उसका जो मैं है ये खत्म हो जाता है। कैसे अपने को समझ में आता है? दूसरा शमूएल की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 16 पद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि दाऊद राजा ने उपवास किया था, क्योंकि बादशेबा के साथ पाप करने के कारण जो उसको बेटा हुआ था, उस बेटा बीमार पड़ा। परमेश्वर ने दंड के वजह से वो बेटा क्या हो गया? बीमार पड़ा। और उसके लिए दाऊद क्या कर रहा है? उपवास और प्रार्थना कर रहा है। दूसरा शमूएल की किताब और इसका दूसरा अध्याय, और अगर हम 12वां अध्याय, सॉरी, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय और 16 पद में लिखा है, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तो ये जो दाऊद का जो उपवास था ना, ये 7 दिनों तक चला, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 7वें दिन जो है वो बच्चा मर गया। 18 वचन में लिखा है 7वें दिन बच्चा मर गया। 7 दिन तक दाऊद क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है। अब क्या हो गया मालूम है क्या? आप सोचिए कितनी भयानक घटना हो रही है यहाँ पर। दाऊद का बेटा बीमार है। कौन बीमार है? बेटा बीमार है, और बेटे की चंगाई के लिए वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है। कोई गलत कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा। अपने बेटे के चंगाई के लिए 7 दिन दाऊद ने उपवास किया, लेकिन 7वें दिन क्या मिला उसको? चंगाई मिली क्या? नहीं मिली ना। उसका बच्चा जो था वो क्या हो गया? मर गया। ऐसे परिस्थिति में दाऊद ने क्या करना चाहिए था? या फिर ऐसे परिस्थिति में आज एक विश्वासी क्या करेगा कि अगर वो 7 दिन उपवास कर रहा है और जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, या जो उसको चाहिए था कि मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, सिर्फ बच्चे की बात नहीं, एक ऐसी चीज जो उससे बहुत हम प्यार करते हैं, जैसे दाऊद अपने बच्चे से प्यार करता था, और 7 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद भी वो चीज हमको नहीं मिल रही, जैसा बच्चा मर गया, तो आमतौर पर एक व्यक्ति क्या करेगा? क्या फायदा हुआ मुझे चर्च जाके? क्या फायदा हुआ? 7 दिन उपवास करके क्या फायदा हुआ? मैं चर्च में गया, मैंने तेल लगाया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने लोगों को प्रार्थना विनती बताई, मैंने खुद उपवास किया, रात को भी जागा, दिन को भी जागा, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मुझको यहोवा परमेश्वर ने नहीं दिया, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझको नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। तो ये आमतौर पर इंसान दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा, परमेश्वर से शायद क्रोधित हो जाएगा, और वो ये कहेगा शायद मुझे परमेश्वर से अभी कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। लेकिन दाऊद ने क्या किया? देखिए, दाऊद ये कहता है कि जब उसको पता चला कि बच्चा मर गया तो अपने नौकरों से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि बच्चा क्या हो गया? मर चुका है। तो 20 पद में ऐसा लिखा है, तब दाऊद भूमि पर से उठा, नहाकर तेल लगाया, वस्त्र बदला
तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसका बेटा मर गया और उसका उपवास स्वीकार नहीं किया गया जैसे उसको चाहिए था, या उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, दाऊद उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, नए कपड़े पहना, परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना किया, प्रेयर किया होगा। शायद ये प्रेयर किया होगा, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, है ना। उसने परमेश्वर की आराधना किया है और घर जाकर बोला कि अब हो गया, खाना लाओ। उसने खाना खा लिया। क्या दिखा रहा है मालूम है क्या? दाऊद का मन जो है वो अपने आप के लिए मर चुका था, लेकिन दाऊद का जो मन है वो परमेश्वर के लिए जीवित था। हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर भी होना चाहिए। कोई चीज अगर हमारी उपवास और प्रार्थना के बाद भी नहीं मिली, फिर भी हमने ये बोलना चाहिए हालेलुया, आमीन। फिर भी हमने क्या बोलना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरी स्तुति। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी यही बोला था, प्रभु जी हम जानते हैं कि तू, राजा को बोला था कि राजा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस धधकती आग से हमको बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तभी भी राजा तू याद रख, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम परमेश्वर यहोवा की ही आराधना करेंगे। ये लोग भी अपने अंदर के बातों के लिए मर चुके थे, अपने मन के लिए मर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर के लिए ये लोग जीवित थे। हमें ये हमारा उपवास होना चाहिए। हो सकता है आप किसी बात के लिए उपवास कर रहे हैं, अच्छी बात है, और अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो है तो शायद वो आपको मिल भी जाएगा, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, अगर वो नहीं मिलेगा, तभी भी 40 दिन की प्रार्थना के बाद यही बोलना, प्रेज द लॉर्ड, मैंने उपवास किया लेकिन मुझे नहीं मिला, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। और प्रभु के दास ने तो ऐसा कहा है कि अगर मिलता है तो धन्यवाद दो, और अगर नहीं मिलता है तो ज्यादा धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर वो चीज हमको मिल गई रहती तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा नुकसान को लेकर आई रहती। तो प्रभु का ज्यादा धन्यवाद हो कि वो चीज आने से परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसको रोक दिया। आमीन। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर सिर्फ हाँ में मिलता है ऐसा बाइबल नहीं बताती है। प्रार्थना का उत्तर मिलता है, देखिए इसको समझना है, उत्तर मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उत्तर कैसा रहे। हाँ, उत्तर आएगा, लेकिन हो सकता है कि उत्तर रहे ना। आमीन। सिर्फ हाँ उत्तर नहीं है, ना भी उत्तर है। यीशु मसीह को ऐसा उत्तर मिला था क्या? हाँ में उत्तर मिला था क्या? और ना में उत्तर मिला था क्या? हाँ या ना? यीशु मसीह ने कई प्रार्थनाएं किया। लाजर को बोला, प्रभु, लाजर के सामने क्या बोला? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी सुनता है, और लाजर मुर्दों में से जी उठा। वहां पर उसको क्या उत्तर मिला? यस। प्रभु जी हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तब उसको क्या उत्तर मिला? ना। यीशु को हाँ भी उत्तर मिले हैं, ना भी मिले, लेकिन फिर भी प्रभु ये बोलता है कि पिता तेरा धन्यवाद। हमें ये होता है उपवास पे, जब हमारा मन जो है स्वयं के लिए मर जाता है, लेकिन हम आत्मिक जीवन के लिए हम लोग जीवित हैं। एक और जबरदस्त चीज है बाइबल में जो दाऊद के जीवन से अपने को देखने को मिलता है कि दाऊद कैसा स्वयं के लिए मर चुका था, लेकिन दूसरों के लिए वो जीवित था। तैयार है आप? हाँ या ना? 35 वचन अध्याय निकालेंगे भजन संहिता। भजन संहिता इसका 35 अध्याय है और 11 से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है। भजन संहिता 35 मिल गया? ये जल्दी मिल सकता है ना? भजन संहिता 35 अध्याय और 11 से। झूठे साक्षी खड़े होते हैं। कैसे? साक्षी नहीं, कैसे? झूठे साक्षी, ठीक है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण जो है वो उब जाता है। देखिए कैसे लोग हैं। दाऊद बोल रहा है कि मेरे विरुद्ध में झूठे लोग खड़े हो रहे हैं, मेरे विरुद्ध में झूठी साक्षी दी जा रही है, ठीक है। और वो बोलता है कि जो बात मैं नहीं जानता वो भी बात मुझसे पूछते हैं या बातें करते हैं।
मुझसे भलाई के बदले में बुराई कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण भी जो है वो उब गया है। अब वो कहता है 13 पद में, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। जब उसके शत्रु बीमार थे तब दाऊद अपने शत्रुओं के लिए उपवास कर रहा था। बोलिए प्रेज लॉर्ड। जो लोग उसके विरुद्ध में साक्षी दे रहे हैं, जो उसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं, उनके लिए दाऊद कहता है कि जब वो लोग रोगी थे, कौन रोगी थे? उसको सताने वाले, उसके विरुद्ध में बात करने वाले, जब वो लोग रोगी थे तब दाऊद उनके लिए उपवास कर रहा था और उनके लिए दुख उठा रहा था और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ये उपवास कितने लोगों ने किया? नहीं, प्रभु मेरा वो सताने वाला है, बहुत सताता है, प्रभु उसको चंगा कर दो। शायद ये बोले हो कि प्रभु जितना जल्दी उसको उठा लेगा है ना, उतना अच्छा रहेगा, ताकि मैं 2 दिन सुख से। लेकिन दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? नहीं प्रभु, जो मेरे विरुद्ध में बात कर रहे थे वो आज बीमार है, परमेश्वर उनके लिए मैं क्या करता हूं? उपवास करूंगा, उनके लिए उपवास करके मैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। क्या बताता ये वचन मालूम है क्या? दाऊद का जो मन था वो अपने आप के लिए मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित था, और इसीलिए बेटा मरने के बाद भी वो प्रभु की आराधना कर रहा है और अपने शत्रुओं के लिए भी वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है। प्रभु करे कि 40 दिनों में हम लोग ऐसे आत्मिक रूप से तैयार हो सके, आमीन, कि हम सिर्फ अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी हम लोग उपवास और प्रार्थना करें, आमीन। जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम लोग प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 13 अध्याय और 2 पद, 13 अध्याय के 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। तो जब कलीसिया उपवास कर रही थी और उपवास के साथ आराधना कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, तब लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनसे बातें किया है, आमीन। क्या अर्थ है कि जब हम लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, या हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करते हैं। हो सकता है कई बार अपने को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन सी है, या मेरा मन क्या बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग उपवास में समय बिताए तो पवित्र आत्मा की आवाज को, शैतान की आवाज को और अपने खुद के मन की आवाज का जो फर्क है हम लोग समझ पाएंगे। उपवास और प्रार्थना में अपने को समझ में आएगा कि ये मेरा मन बोल रहा है, या मुझे शैतान फुसफुसा रहा है, या मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है ना। क्योंकि आमतौर पर हमारा मन बहुत सारी बातों से भरा रहता है, कंफ्यूजन रहता है। हमारा मन चाहता है कि मुझे ये चाहिए, लगता है कि परमेश्वर की अगुवाई है ना। कई बार होता है ना कि अगर हमारे मन में किसी को कोई चीज की इच्छा है तो प्रार्थना में भी अपने को लगेगा कि मेरे मन में वही आ रहा है ना। आमतौर पर भी लगता है कि वही आ रहा है, क्योंकि वही चीज हमारे मन में बैठी है, लेकिन शायद वो चीज परमेश्वर के अनुसार नहीं होती। तो वो जो अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर होगा उपवास और प्रार्थना में, हमें, ताकि हम लोग निर्णय लेने के लिए परमेश्वर अपनी अगुवाई करेगा और हम लोग परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। आजकल कई बार ऐसा हो रहा है कि अगर क्या कहते हैं कुछ काम करना है तो लोग स्वयं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं को फोन कर रहे हैं, है ना, कि सर आप बताइए मैं ये काम करूं क्या, आप बताइए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है ना, ये नौकरी करूं क्या, इससे शादी करूं क्या, ये बिजनेस चालू करूं क्या, यहाँ घर बनाऊं क्या, है ना, इस यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूं क्या। बहुत सारी बातें जो है खुद प्रार्थना नहीं कर रहे। लेकिन बाइबल क्या बताती है, अगर तुमको कोई भी बात में निर्णय लेना है तो बाहर के लोगों को फोन करने के पहले
पहले स्वयं उपवास प्रार्थना करो। जो परमेश्वर उनसे बात कर सकता है, क्या वो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता क्या? है ना? हम लोग इतने गिरे पड़े हैं क्या कि प्रभु अपने को अगुवाई नहीं करे? परमेश्वर वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमसे भी बातें करता है। अगर कोई कंफ्यूजन है लाइफ में, नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निर्णय लूं, बेस्ट चीज है उपवास करो, हमें प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आपके जीवन में जो किस बात की आवश्यकता है उसके लिए अगुवाई करेगा। हमें आखिरी बात यह, जब हम लोग उपवास करते हैं तो क्या होता है, हम लोग इस बात को जानते हैं। मत्ती समाचार 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के पहले 40 दिन उपवास और प्रार्थना में थे, तब यीशु मसीह वहां पर अकेले नहीं थे। वहां पर एक और व्यक्ति था जो उनके आसपास में घूम रहा था, और वो कौन था? शैतान, है ना? ऐसे लिखा है कि शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। और जब उसने 40 दिन उपवास के बाद जब उसको भूख लगी तो परखने वाले ने आकर उसको पूछा, है ना, बातें किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। 3 बार उसकी परीक्षा हुई, तीनों बार शैतान ने उसको फुसलाने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह हर बार शैतान के हर अटैक पर विजयी हुआ है। हमें आज भी शैतान एक्टिव है, जीवित है, और कुछ ना कुछ वो करते रहता है। अगर अपने को जीतना है तो उपवास करना हमारे लिए एक मदद का, मतलब वो हमारी मदद कर सकता है। हमें, है ना, कई बार अपन लोग बोलते हैं ना, पर्दा हिल गया, तो कौन, किसने हिलाया? है ना? कुछ भी हो गया तो मनुष्य को वहां पे कौन दिखाई देता है? शैतान, है ना? उसने मेरे को गिरा दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया। हर बार शैतान नहीं रहता, लेकिन अगर कभी अगर अपने ऊपर में शैतानी हमला हो रहा है, अंधकार की ताकतें भारी पड़ रही है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है उपवास और प्रार्थना करना। कौन उपवास और प्रार्थना करेगा? कलीसिया के पास्टर, ये कलीसिया के जो लीडर लोग हैं वो, है ना? कौन उपवास करेगा? हमको तकलीफ है, तुम उपवास करो, ऐसा होगा क्या? हमको खुद को करना है। जब भूख लगती है तो कौन खाता है? हम खाते हैं। तो उपवास की अगर छुटकारे की अगर जरूरत है तो किसको करना है? अगर आपको लगता है ना, प्रभु मैं बहुत दिनों से सताया जा रहा हूँ, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हूँ, मुझे तो छुटकारा दे, आप उपवास चालू कर दो। हालेलुया, प्रार्थना करो। वैसे भी जैसे अपन लोग फ्राइडे को मिलते हैं, फास्टिंग में रहो, प्रार्थना में रहो। जैसे जब भी हमने वचन पढ़ा कि पाप क्षमा करो, मांगो, और वचन पढ़ो, स्तुति में रहो, तो शैतान की कोई हैसियत नहीं है कि अपने को वो सता सके। हमें उसको भागना ही पड़ेगा, है ना? यीशु मसीह ने वही बोला कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसीलिए अगर अपने को अंधकार की ताकतों से छुटकारा चाहिए तो उपवास और प्रार्थना हमारी मदद करता है। हमें, इसलिए हम लोग इन दिनों में उपवास प्रार्थना में है। प्रिय, इन सब बातों को ध्यान में रखें कि बाहर से ज्यादा शायद परमेश्वर भीतर के जीवन में हमारे अंदर में काम कर रहा है। हमारे स्वभाव को शायद वो बदल रहा है, हमारी आदतों को शायद वो बदल रहा है, हमारे विचारों को बदल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो होने दो। हमें बाहर से ज्यादा अंदर काम हो रहा है तो होने दो, है ना? वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दाऊद की तरह हम अपने आप के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित रहे। और परमेश्वर की अगुवाई हमें प्राप्त होती है जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्तियों पर अपने को जय मिलता है जब हम लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं। हमें आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में प्रभु से कहें कि प्रभु इन दिनों का मेरा उपवास प्रार्थना, मेरी पारिवारिक प्रार्थनाएं, मेरे घर में होने वाली और मेरी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, प्रभु ये सही उद्देश्य से होना चाहिए, सही मकसद से होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो मुझे सही परिणाम भी मिलेगा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज हम यही दुआ करते पिता, इन दिनों में जब उपवास और प्रार्थनाएं हो रही हैं, पिताजी बाहर से ज्यादा हम भीतर से बदलते जाए, हमारा स्वभाव, आदतें बदलते जाए, हमारा आपको प्रसन्न योग्य इस प्रकार का हमारे जीवन बने परमेश्वर। प्रभु, हम ये भी जानते पिता कि जो भी हमारी आवश्यकता है उसको भी आप पूरा करते हैं, क्योंकि आपने वायदा किया, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। योग्य मकसद, योग्य उद्देश्य से हमारा
उपवास और प्रार्थना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।